16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है। इस समिट को अटेंड करने के लिए कई सालों के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी के साथ पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। एक तरफ कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 2 चाइनीज सिटीजन मारे गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पीटीआई के जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान भर में कर्फ्यू लगा हुआ है। 144 और 245 का नफाज कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है और पाकिस्तान का मीडिया इन सब का मलबा जो है वो इंडिया पर डाल रहा है। पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एससीओ समिट जो है वो कामयाबी के साथ हो पाए, इसलिए सब कुछ इंडिया करवा रहा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के बलबूते पर इतना चिल्ला रहा था कि हमारी सिक्योरिटी ऐसी है वैसी है, हम जी चैंपियंस ट्रॉफी करवाने वाले हैं, इंडिया को आना चाहिए, इंडिया भी क्या याद रखेगा। और दोस्तों, आपको शायद अगर आपने थोड़े दिन पहले वीडियो देखी होगी, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें साफ साफ कहा था कि जयशंकर जी जा रहे हैं और पाकिस्तान उनसे कोई उम्मीदें ना रखे, वो पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन जस्ट उनके जाने से पहले पाकिस्तान सिक्योरिटी की दोस्तों धज्जियां उड़ चुकी हैं। आप लोग कमी कप में आपने लोगों ने देखा होगा कि ये है दोस्तों पाकिस्तान के हालात। कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हो गया, 2 चाइनीज मारे गए, इतने बुरे हालात दोस्तों, बद से बदतर पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं और वो कहते हैं हमारी सिक्योरिटी मजबूत है। तो दोस्तों, और उन्होंने साफ साफ इल्जाम भी भारत पे लगा दिया। वाह यार, कमाल की बात है। तो फिलहाल दोस्तों, जाने के आगे क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। दोस्तों, चैनल पर करने हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान में सबसे जो खामी है एक, वो यही है हमारे एज अ स्टेट कि हम लोग जो है ना, सबसे पहले हम लोगों ने अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनसे अपने ताल्लुकात जो है ना वो हमने ख़राब किए हुए हैं। हमारे कोई भी पड़ोसी हमारा मतलब ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे नहीं है। अफ़गानिस्तान, ईरान, हम बदकिस्मत तरीन कौम है। अफगानिस्तान का बॉर्डर हमें लगता है, ईरान का बॉर्डर हमें लगता है, हिंदुस्तान का बॉर्डर हमें लगता है और हमारी किसी के साथ नहीं बनती है। गजब बेइज्जती है मैडम। बात यही है कि चाहे ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, या इंडिया हो, या चाइना हो, तो आजकल की दुनिया में आपने अभी बात की थी कि मतलब इंडिया का कोई मिनिस्टर यहाँ पे आना नहीं चाहता, अगर वो आएगा भी तो उनको वो देखिए, अगर आजकल का स्टेटस क्या होता है, जिसका जो मुआशरत है वो बेहतर है, ठीक है, वही गेम है, हर बंदा उसी की तरफ जाएगा। आजकल इसराइल है, उसकी बात क्यों मानी जा रही है? रुको जरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इंडिया को तो छोड़ दें, आपको अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसने 20-25 साल वॉर में, जंग में गुजारे, जंगज़दा मुल्क है, वो इस टाइम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का तो आप स्टेटस ये देख ले कि उनकी एक कंपनी, टाटा कंपनी, उसके जो हसस हैं वो आपकी पूरी साल की जो जीडीपी से ज़्यादा है, ठीक है। बस हवा निकल गई। तो जिसकी एक कंपनी की जीडीपी आपसे ज़्यादा हो तो वो आपको क्या मुंह लगाएगा कि जो अफगानिस्तान है वो आपसे बात करने को तैयार। लेकिन हमारा मीडिया इन सब का मलबा ना इंडिया पे डाल रहा है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है ये इंडिया करवा रहा है ताकि हम एससीओ समिट कामयाबी से ना करवा सकें। इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूंगा कि ना, पाकिस्तान में जो ये गवर्नमेंट है फार्म 47 का, इसके होते हुए ये कोई भी मतलब ये बिल्कुल न्यूट्रल तजिया है, कोई पीटीआई या कुछ भी नहीं। इसके होते हुए ना हमें हमसाया इंडिया की, ना किसी और इसराइल या अमेरिका, किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? मुल्क के हालात देखो, आपने क्या क्या किया हुआ है मुल्क में, क्या क्या तोड़ फोड़ क्या मचा रहे हैं आप। ये अपने दुश्मन खुद बन गए हैं, इन्हें क्या जरूरत है किसी और दुश्मन की। वही मैं आपको कह रहा हूँ मैडम, मैंने जो फर्स्ट में वही बात मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ। ये जो 63A का आर्टिकल था, ये जब 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब क्या जल्दी पड़ी है कि आप 5 दिन में जाके आप इस आर्टिकल को इसकी सुनवाई देखें। आप डे टू डे इनकी सुनवाई हो रही है। ये 2 साल से पेंडिंग में पड़ा। आपको ये भी पता है कि अभी जो है ना शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और आपने ना, क्योंकि 24 अक्टूबर से पहले जो आपको टास्क दिया गया है आपने उसको समेटना है। खत्म। मैडम, असल में बात ये है, आपने पहले बात की कि हमारी मीडिया पे मीन के इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हमारे सामने पेश किया जा रहा है। इसकी मेन वजह यही है कि हमारी मीडिया जो है ना, वो मीडिया रियल मीडिया नहीं है। वो हैंडलर पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। पहले अगर मीन के ब्रेक, हालांकि लाइव शो में इन लोगों ने यही है कि मतलब 1-2 मिनट का गैप रखा हुआ है कि आप लाइव
बिल्कुल रियल टाइम में लाइव नहीं चलाओगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले फिल्टर करेंगे उसके बाद आएगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो मीडिया की यही बात है, इंडिया के साथ हमारे जितने भी तनाज़ात हैं, जितने भी ये कश्मीर इशू है, सिर्फ हमारा उनके साथ सिर्फ कश्मीर इशू है हमारा। कश्मीर इशू, आप सिर्फ कश्मीर इशू को उठा रहे हैं, ये भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। आप चाइना को नहीं देख रहे हैं। उन लोगों ने वहाँ पे कितने मुसलमानों को इस नाम पे सिर्फ वो किया कि हम तो सिर्फ इनको ट्रेन कर रहे हैं, हम तो इनको वो कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि उन पे वो कर रहे हैं। चाइना हमारा, हम कहते हैं कि ब्रदर कंट्री है, चाइना को हम कहते हैं कि मिसाली दोस्ती है हमारी। इंटरेस्ट की बात ये है कि हमें अगर मुसलमानियत और उसकी बात की जाए तो हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कश्मीर नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान में जितनी भी जंग लड़ेगी हमें वो जुल्म नहीं दिखाई दिया, ठीक है। इसी तरह दुनिया के कितने ममालिक, ईरान, शाम, फ़लस्तीन, ठीक है, इस तरह कई ममालिक जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन पे कितना जुल्म हुआ, हम उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 9 साल तफसील अरसे के बाद इंडिया अपने फॉरेन मिनिस्टर भेज रहा है। अगर तो उसने ये काम करवाना होता तो वो मिनिस्टर भेजते ही ना। वो ना हमसे डरते हैं, ना उनको हमसे कोई फ़ायदा है। उन्होंने उसी टाइम मना कर देना था। वो अभी भी आएंगे ना तो उनके दिल में हमारे लिए कोई इतनी बड़ी कोई जगह नहीं बनी हुई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस मेन हमले के पीछे जो 2 चाइनीज़ मरे हैं, हम पूरे पाकिस्तानी हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि यार जो हुआ बहुत गलत हुआ, हम इस चीज़ को मानते हैं। जहाँ हम चाइनीज़ 2 को नहीं बचा पाए, वो किसी फॉरेन मिनिस्टर को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन मेन जो बात आपने कही है ना, इंडिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता। इंडिया ये चीज़ कभी नहीं करवा सकता। ये पाकिस्तानी ही बंदे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की में ना जाए। शाबाश। देखिए, जब सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के बड़े बड़े लोग जब आएंगे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट होगी, पाकिस्तान में नए नए सोलर प्लांट्स लगेंगे, पाकिस्तान में हो सकता है नए नए डैम्स बन जाएंगे। हम लोग तो चाहते हैं ये सब हो, लेकिन जो पाकिस्तान को चला रहे हैं लोग ऊपर से पुटकुड़ी बना के, वो लोग नहीं चाहते। आपको पता मैं नहीं मानता। डॉक्टर एस शंकर ने तो पहले ही कह दिया है कि जी हमसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप मत बांधिएगा, हम यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे बात करने नहीं आ रहे। मैं एक अच्छे मेंबर की तरह आ रहा हूँ, एससीओ समिट अटेंड करूँगा और वापस चला जाऊँगा। और इंडियंस हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर एस शंकर को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान सेफ नहीं है, और अगर डॉक्टर एस शंकर को कुछ हुआ तो हम जो है ईंट की ईंट बजा देंगे इनकी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे भरोसा है कि जयशंकर को इंशाल्लाह होगा कुछ नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि पाकिस्तानी हम जो मेन जो वही बंदे हैं एक्चुअल जो बेन चलाते हैं। जैसे बाहर के मुल्क में इल्यूमिनाटी बड़ा नाम मशहूर है, जो लोगों को चलाता है पुटकुड़ी बना के। पाकिस्तान में भी ऐसी कुछ एजेंसीज हैं, एजेंसीज तो मैं नहीं उनको कहूँगा, वो लिमिटेड से लोग हैं जो चलाते हैं ऐसे। अगर इंडिया वाले वो लोग आ जाएँ तो उनको भी लगता है कि शायद हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर हो जाएंगे, हमारे मुल्क में भी पैसा आएगा। लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल बंदे हैं वो चाहते हैं हमें सिर्फ पैसा खाना है, हमने पैसा लगाना नहीं है। दोस्तों, इस बंदे ने थोड़ी देर पहले ही अभी आपके सामने इसने कहा कि हमारे देश में किसी भी देश का जो भी मिनिस्टर है वो सेफ नहीं है, और ये फिजिकली कह रहा है कि जी हाँ, हम जयशंकर जी इंडिया वो हमारे यहाँ देश में आएंगे और उनको फिलहाल कुछ नहीं होगा। तुम्हारे देश में यार एयरपोर्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसमें 2 चाइनीज लोग मारे जाते हैं और तुम फिर भी कह रहे हो कि उनको शायद कुछ भी नहीं होगा। मतलब शायद भी उनकी जिंदगी टिकी हुई है यार जयशंकर जी की। तो मेरे हिसाब से भी दोस्तों उनको नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान, चाहे वो एससी हो चाहे वो एसएफ हो, जो भी हो, कुछ भी हो, सबमिट करने हमें नहीं जाना चाहिए। किसी समझौते को लेकर हमें पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, या आपका पर्सनल क्या रिएक्शन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।